तू चांद में सितारा होता, तू चांद में सितारा होता, आसमान में आशियाना एक हमारा होता। लोग तुम्हें दूर से देखते, नज़दीक से देखने का हक बस हमारा होता। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना विकास सर आप सभी को बायोलॉजी क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप सहज से मार्गदर्शन कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे और मैंने बताया था कि बायोलॉजी सिलेबस क्या होता है। मैंने बताया था कि 4 यूनिट होता है। फर्स्ट यूनिट का नाम था रिप्रोडक्शन, सेकेंड का जेनेटिक्स, इसके बाद का जो था वो था आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और अन्य में जो था वो अलग प्रोसेस था। आज हम देखेंगे आज का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन। बहुत बारीकी से इसको देखेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज चैप्टर फर्स्ट लेसन हम स्टार्ट किए हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बिना हम समय गंवाए अपने बिंदु पर आते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहला बिंदु होता है जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन। सबसे पहला जो बिंदु है उसको हम लोग बोलते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, इसका डिफिनेशन होता है किसी भी जीव के प्राकृतिक जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहा जाता है। देखिए लाइफ स्पैन क्या होता है। किसी भी जीव के प्राकृतिक जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच के जो समय होता है उसी जीव का लाइफ स्पैन होता है। कहने का अर्थ यह है कोई मानव है, उसका जन्म होता है और वो उसकी मृत्यु होती है। प्राकृतिक जन्म और प्राकृतिक मृत्यु, इसके बीच के जो समय होता है उसी को हम लाइफ स्पैन के नाम से जानते हैं, जिसको जीवन अवधि बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल में एक बॉय है, इस बॉय का प्राकृतिक जन्म, इस बॉय का जन्म जो है लगभग मान लीजिए 2000 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। अब इस बॉय का मृत्यु जो है वो 2020 में हो गया। तो देखिए 2000 और 2020 के बीच में ये कितना दिन तक जीवित रहा, अगर आप काउंट कीजिएगा तो ये 20 वर्ष यानी 20 वर्ष जीवित रहा। तो इस ए का ये 20 वर्ष जो है, इस ए का जीवन अवधि हो गया यानी लाइफ स्पैन हो गया। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए बी एक गर्ल है, बी का जन्म जो होता है वो मान लीजिए 2002 ईस्वी में होता है, मृत्यु जो होता है इसका वो 2020 में हो गया। तो गौर कीजिएगा इसके बीच में 18 वर्ष जिंदा रहा ये, तो 18 वर्ष ही इसकी लाइफ स्पैन हो गई। तो यानी कहने का अर्थ यह है किसी भी जीव के प्राकृतिक जन्म से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो समय होता है उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। उसी जीव को हम लाइफ स्पैन जो कहते हैं, मैंने जो पढ़ाया है। उसी प्रकार जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल मैं आप सबको देता हूँ। एग्जांपल में एक और हम देखते हैं क्या, जैसे मान लीजिए कोई एलिफेंट, कोई हाथी, इसकी जन्म सपोज दैट 2000 ईस्वी में हो गई। अब जन्म हुआ 2000 ईस्वी में, अब ये लगभग मान लीजिए 2050 में मर गई। तो सपोज दैट कीजिए क्या, आप मानिए यानी देखेंगे आप 2000 में जन्म हुआ और मृत्यु हुआ 2050 ईस्वी में, तो ये 50 वर्ष इस हाथी का क्या हुआ, तो लाइफ स्पैन हुआ। किसी भी जीव का लाइफ स्पैन उसके जन्म से लेकर और मृत्यु के बीच में जितना दिन तक वो जिंदा रहता है उसी को हम लाइफ स्पैन के नाम से जानते हैं, यानी इसको हम कहते हैं जीवन अवधि। तो यहाँ पे हम समझेंगे और इसको देखेंगे कि अन्य प्रकार के जीवों की जीवन अवधि होती है। कुछ जीवों की जीवन अवधि 1 सेकेंड से कुछ घंटों तक रहती है, जैसे तितली का जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह का होता है।
कुछ जीवों का जीवन अवधि मात्र 1 दिन का होता है, कुछ जीवों का जीवन अवधि 1 घंटा का होता है, और कुछ जीवों का जीवन अवधि 3000 वर्षों तक होता है। जैसे सिकोया एक ऐसा वृक्ष है जो 3000 से 4000 वर्ष तक जिंदा रहता है। उसी प्रकार कछुआ का जीवन अवधि लगभग 250 वर्ष तक है। उसी प्रकार एलिफेंट, उसी प्रकार तोता का जीवन अवधि लगभग 140 वर्ष है। इसी प्रकार बहुत से जीवन अवधि हम देखेंगे, उसका लिस्ट बाय लिस्ट करके हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये जीवन अवधि आप समझ गए, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे जीवन अवधि क्या होता है। तो किसी भी जीव के प्राकृतिक जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो समय होता है उसी को हम जीवन अवधि कहते हैं, लाइफ स्पैन के नाम से जानते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। किसी भी जीव के प्राकृतिक जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को उस जीव का जीवन अवधि हम कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रत्येक जीवों का जीवन अवधि। कुछ जीवों का निम्नलिखित क्रमबद्ध तरीके से हम उसकी जीवन अवधि का अध्ययन करते हैं। कुछ जीवों का जीवन अवधि, एक तरफ हम जीव लिखते हैं और एक तरफ जीवन काल लिखते हैं, यानी कितना दिन तक जीवित रहा। दोनों में देखेंगे हम क्या। एक नंबर में सबसे पहले इंक्लूडेड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंक्लूडेड में, फर्स्ट में तितली। ये आपका है 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह। उसी प्रकार हम देखते हैं बिल्ली को कैट भी कहते हैं। ये 35 से 40 वर्ष इसकी उम्र काल होती है, यानी जीवन अवधि 35 से 40 वर्ष, यानी बिल्ली 35 से 40 वर्ष तक जिंदा रह सकती है। उसी प्रकार थर्ड हम देखते हैं मगरमच्छ हम देखते हैं, वो जिसको हम क्रोकोडाइल भी कहते हैं, ये लगभग 60 वर्ष। उसी प्रकार फोर्थ में हम देखते हैं कौवा, एक क्रो। ये कौवा जो होता है ये जीवित रहता है 20 से 30 वर्ष। उसी प्रकार कुत्ता यानी एक डॉग, उसका जीवन काल होता है लगभग आपका 65 वर्ष तक। उसी प्रकार हम देखेंगे कौवा का लगभग 15 और कुत्ता का होता है 20 से 30 वर्ष। उसी प्रकार हम देखते हैं इंक्लूडेड आगे एलिफेंट, हाथी का जीवन अवधि होता है वो 65 वर्ष तक माना गया है। उसी प्रकार से हम चील को देखते हैं। एक चील जो आकाश में उड़ते हैं, वो चील जो होता है लगभग उसका 90 वर्ष तक जीवन अवधि होता है। उसी प्रकार इसको हम इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे, देखिएगा तितली का लाइफ स्पैन 1 से 2 सप्ताह, बिल्ली का लाइफ स्पैन 35 से 40 वर्ष, मगरमच्छ का लाइफ स्पैन 60 वर्ष, कौवा का लाइफ स्पैन 15 वर्ष, कुत्ता का लाइफ स्पैन 20 से 30 वर्ष, एक हाथी का लाइफ स्पैन 60 वर्ष, चील का लाइफ स्पैन 90 वर्ष। ये लाइफ स्पैन है प्रत्येक जीवों का। उम्मीद है आप नोट करते चलेंगे। इसके साथ हम अब देखते हैं अन्य जीवों का। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ अन्य जीवों का जो लाइफ स्पैन है वो भी हम इंक्लूड करेंगे। और हर्ष का लाइफ स्पैन होता है वो होता है लगभग मैक्सिमम हर्ष का वो 60 वर्ष माना गया है। उसी प्रकार एक बंदर का यानी मोंकी, बंदर का जो है 26 वर्ष माना गया है। उसी प्रकार से तोता, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी तोता 140 वर्ष। कछुआ ये स्तनधारियों में सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला जीव है, लगभग 200 से 250 वर्ष। उसी प्रकार एक बरगद का पेड़, वो भी लगभग 200 वर्ष तक जिंदा रहता है। उसी प्रकार एक गेहूं का पौधा हो गया, गेहूं का पौधा ये आपका लगभग मैक्सिमम 4 से 5 सप्ताह तक ये जीवित रह सकता है। उसी प्रकार एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला पेड़ सिकोया लगभग 3000 से 4000 वर्ष तक ये जिंदा रह सकता है। अब यहाँ गौर करने वाली ये बात है कि मैंने कहा किसी भी जीव के, मान लीजिए किसी भी जीव के जन्म से और उसके मृत्यु, मतलब जन्म हुआ तब, मान लीजिए बिल्कुल कोई जीव है उसका जन्म होता है तब से लेकर वो मर गया तब, जितना दिन तक वो जिंदा रहा उसी का लाइफ स्पैन हुआ। अब यहाँ हमें गौर करना है कि क्या जीवन अवधि
साइज पर डिपेंड करता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि चलिए हाथी का शरीर तो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि स्तनधारी में हाथी बहुत बड़ी होती है। तो हाथी बड़ी है, उसका शरीर बड़ा होता है, लगभग 5 कुंटल 10 कुंटल तक होती है, तो निश्चित रूप से ज्यादा बड़ी है तो ज्यादा दिन तक जिंदा रहती है। क्या ऐसा होता है? साइज पे डिपेंड होता है। तो साइज पे लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है, आकार पर डिपेंड नहीं करता है। यहीं पे आप देखेंगे कौवा जो है लगभग 15 वर्ष जिंदा रहता है। कौवा और तोता को अगर हम तौले तो दोनों का वजन बराबर ही होगा, लेकिन कौवा सिर्फ 15 वर्ष तक जिंदा रहता है, और वहीं तोता की हम बात करें तो तोता लगभग 140 वर्ष तक जिंदा रहता है। अगर ऐसा होता कि चलिए जिसका वजन एक बराबर है उस तरह से होता तो कौवा यानी तोता को भी तो 15 वर्ष जिंदा रहना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, यानी वजन पर लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है, यानी तौल पर लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है। जैसे उसी प्रकार स्तनधारी में कछुआ यानी टर्टल, देखिएगा टर्टल का लगभग कछुआ 200 वर्ष तक जिंदा रहता है, यानी 250 वर्ष तक। यानी कहने का अर्थ यह है कि कछुआ छोटा होने के बावजूद भी बहुत सालों तक जिंदा रहता है। और वहीं एलिफेंट देखेंगे लगभग 60 वर्ष, यानी 65-60। तो लाइफ स्पैन जो होता है वो आपका वजन पर डिपेंड नहीं करता है। तो लाइफ स्पैन वजन पर डिपेंड नहीं करता है, भले ही कोई भी जीव हो। यहाँ आपको समझने का प्रयास ये भी करना है, भले यहाँ सिकोया जो है सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहने वाला पेड़ क्यों ना हो, लेकिन इसकी भी मृत्यु सुनिश्चित है। यहाँ आपको ध्यान देना है, लाइफ स्पैन किसी जीव का बड़ा ही क्यों ना हो जाए, करोड़ों वर्ष अरबों वर्ष क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी मृत्यु एक दिन सुनिश्चित होती है। और उसी के साथ आपको ये भी समझना है कि इस पृथ्वी पर सिर्फ एक कोशिकीय जीव के अलावा दूसरा कोई भी जीव जीवित नहीं है। सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही इस पृथ्वी पर अभी जीवित है। जैसे आपका हो गया बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, प्रोटोजोआ, ऐसे जीव हैं कि जो सिर्फ पृथ्वी पर अभी जीवित है। बाकी जो जीव है वो पृथ्वी पर अभी जीवित नहीं है। भले किसी का लाइफ स्पैन कितना हो लंबा क्यों ना हो, उसको मरना ही है, एक दिन मरेगा तो प्रकृति पृथ्वी की कायांतर रहती है। तो ये था लाइफ स्पैन, कुछ जीवों का मैंने लाइफ स्पैन लिखवाया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सदैव हमेशा इससे 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है लाइफ स्पैन से। तो मैं जितना जीवों का लाइफ स्पैन लिखवाया हूँ उसको आपको गौर से समझना है, पढ़ना है, और उसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए याद भी करना है। तो हम समझ गए, उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि लाइफ स्पैन क्या होता है। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके मृत्यु के बीच के जो समय होता है उसी को हम लाइफ स्पैन के नाम से जानते हैं और उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। आइए हम देखते हैं अब लाइफ स्पैन के बाद अगला टॉपिक जो है वो क्या मिलता है। वो टॉपिक है रिप्रोडक्शन, यानी जनन क्या होता है। ये टॉपिक्स मिलता है आपको आगे की तरफ। जनन को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन यानी जनन क्या है ये देखते हैं हम। समझिए, जनन एक ऐसी विधि है कि जिसके द्वारा हम अपनी वंशज को आगे बढ़ाते हैं, अपने संतानों को हम आगे बढ़ाते हैं। वही जनन की एक विधि है। जनन एक ऐसी विधि है कि जिसके द्वारा हम अपनी वंशजों को आगे की ओर कायांतर करते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वही सिचुएशन यहाँ भी है। जैसे मान लीजिए ए और बी ये मेल है और बी फीमेल है, इन दोनों के साथ जो है इन दोनों से सी उत्पन्न हुआ, तो यही एक जनन का माध्यम है। जनन है तो सभी कुछ कायांतर में साबित होती है, जनन नहीं होता है तो कायांतर साबित नहीं होती है। तो मैं जनन के बारे में विशेष रूप से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप लाइफ स्पैन को कॉपी पर नोट के अनुसार उसको नोट कर लेंगे और उस पर बिल्कुल उसको लाइफ स्पैन जितना है उसको आप पढ़ेंगे। यही उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आप सबको ये भी कहने का सूचित किया जाता है कि आप इसको लगभग मैक्सिमम वीडियो को देखें, पढ़ें और उस पर इसको याद भी करें, फोकस भी करें, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है वो ऑफलाइन में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसीलिए आपको समझना है और उसको नोट भी करना है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। फिलहाल हम कल देखेंगे।